मैजिकल कोका कोला ट्रैक्टर रेस्टोरेशन रोबोट। जबलपुरा गांव में विकी और मिकी कहकर दो दोस्त रहते थे। उनमें से निकी काफी अमीर था। उसके पास एक मैजिकल आरसी रोबोट था जिसकी मदद से वो आए रोज अनोखी चीजें बनाता था। एक बार विकी घर से बाहर बैठा हुआ था, तभी मिकी उसके पास आकर, क्यों रे, तुम्हारे घर से बहुत जोर से झगड़ा करने की आवाज आ रही है। क्या बात है, तुम्हारे माँ पिता क्यों झगड़ा कर रहे हैं? हाँ, मेरे माँ पिता मेरी ही वजह से झगड़ा कर रहे हैं। तूने जो आग लगाया है उस वजह से। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं आपके घर में आग क्यों लगाऊंगा? मेरी वजह से तुम्हारे माँ पिता झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। समझ में आए ऐसा कुछ कहो। कुछ नहीं है, परसों तुमने एक तरबूज के ट्रैक्टर का डिजाइन किया था ना, उस वजह से तुम आसपास की जगहों में बहुत फेमस हो गए हो और तुम्हारा नाम रोशन हो रहा है। ये देखकर मेरे माता पिता मुझे भी तुम्हारी तरह बनाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। कुछ बनाने के लिए आइडिया आना है ना, अभी के अभी कुछ बनाने के लिए बोलेंगे तो ये कैसे होगा? तुम्हें भी आइडिया मैंने दिया था ना। अभी कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा है। मुझे कुछ बनाना नहीं आता है और मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहकर मेरे माता पिता गुस्से से लड़ रहे हैं। अरे इतना प्रॉब्लम हो गया है। मैं अगर कहूँ आंटी वो आइडिया विक्की का है, मेरा नहीं है, कहकर कहूँ क्या? तू जितना भी कहे मेरे माता पिता कभी भी नहीं मानेंगे। मुझे अभी उनके लिए एक वैरायटी ट्रैक्टर तैयार करना है, तभी वो शांत होंगे। ठीक है मामू, तुम जरा कूल होकर सोचो और टेंशन मत लो। तुम्हें कूल करने के लिए मैं कोका कोला लेकर आता हूँ। तब मिकी वहां से एक शॉप में गया। हेलो अंकल, मुझे एक कोका कोला दीजिए, बहुत अर्जेंट है। नो 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 नो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कोल्ड ड्रिंक देने से मना किया है। दिया तो मेरा चमड़ी उधेड़ देंगे भी कहे थे, मुझे शॉप से भी निकाल देंगे, इसलिए मैं तुम्हें कोका कोला नहीं दे सकता हूँ। आई एम सॉरी बेटा। अरे ओ कॉमेडी आइटम वाले अंकल, कोका कोला मेरे लिए नहीं, मेरा दोस्त विक्की के लिए है, प्लीज दीजिए। वो पहले ही बहुत टेंशन में है, उसे टेंशन से निकालकर कूल करना है, प्लीज दीजिए ना। अरे नहीं बेटा, मेरे से नहीं होगा। ऊपर से मैं तुम्हारे माँ पिता का नमक खाकर जी रहा हूँ, उनको मैं धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर मिकी वहां से खाली हाथ हिलाते हुए विक्की के पास आया। अरे मामू, तुम्हें कूल करने के लिए इस शॉप से कोका कोला लेने गया था, उधर मुझे गुस्सा आ गया और मेरा दिमाग खराब हो गया उस शॉप वाले की वजह से। क्यों, क्या हुआ है? उसे कोका कोला देने के लिए पूछा तो तुम्हारे माँ पिता नहीं देने के लिए कहे थे। कहता है क्या करना है इसे, नमक विश्वास कहकर कुछ कहानियां सुना रहा था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो नहीं दिया। छोड़ो यार, उसने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक धांसू आइडिया आया है। इस शॉप वाले के पास पीकर फेंके हुए कोका कोला के टीन बहुत रहते हैं। इस खाली टीन के डिब्बों से मैं एक ट्रैक्टर तैयार करता हूँ। उससे मैं अपने पिताजी का दिल जीत लूंगा और अपने माता पिता का झगड़ा खत्म कर दूंगा। लेकिन कोका कोला ट्रैक्टर बनाने के लिए मुझे तुम्हारे रोबोट की जरूरत पड़ेगी। रोबोट के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता। कोई बात नहीं मामू, कोका कोला ट्रैक्टर बनाने के लिए मैं अपना मैजिकल आरसी रोबोट तुम्हें कुछ दिन के लिए दे दूंगा। चलो उस शॉप वाले के पास चलते हैं। ये कहकर दोनों दोस्त रोबोट को लेकर शॉप पर गए। उनको देखकर शॉप वाला, क्यों रे मिकी, तुम्हें कोका कोला नहीं दिया तो तुम अपने दोस्त को लाकर उनके लिए कहकर झूठ बोला तो मैं दे दूंगा समझते हो क्या? बिल्कुल नहीं देता हूँ अंकल, हमें कोका कोला नहीं चाहिए। आपके पास कोका कोला के खाली टीन्स रहते हैं ना, हमें वो दे दीजिए बस। तब शॉप वाले ने काफी सारे टीन्स इकट्ठे करके उनको दे दिए। तब विकी रोबोट की मदद से अपने पिताजी के पुराने ट्रैक्टर की रेस्टोरेशन करने लगा और काफी दिन की मेहनत के बाद उसने एक बेहतरीन कोका कोला ट्रैक्टर तैयार किया। वो देखकर बहुत इंप्रेस होकर मिकी, अरे मामू, मेरे घटिया तरबूज के ट्रैक्टर से तो तुम्हारा कोका कोला ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, इसे जाकर मैं घर में दिखा कर आता हूँ। अरे नहीं मिकी, पिछली बार तरबूज ट्रैक्टर को लेकर पूरा क्रेडिट तुम्हारे खाते में डाल दिया और अब फिर से तुम दिखाओगे तो मेहनत मेरी और नाम तुम्हारा हो जाएगा और मुझे फिर से अपने घर से डांट खाना पड़ेगा। मैं खुद ले जाकर दिखाता हूँ, कहकर उस ट्रैक्टर में घर गया। मैजिकल कोका कोला ट्रैक्टर को देखकर विक्की का पिता, वाओ बहुत बढ़िया है रे, कोका कोला ट्रैक्टर किसका है ये भी तुम्हारे दोस्त का है क्या?
इसे भी उसी ने ही डिजाइन किया है क्या? तब गुस्सा होकर विकी, क्यों पिताजी, आप कभी अपने खुद के बेटे को नहीं पहचानेंगे? वो तरबूज का ट्रैक्टर भी मैंने ही तैयार किया था और ये कोका कोला ट्रैक्टर को भी मैंने ही तैयार किया है। अरे सॉरी बेटा, तुम्हारे टैलेंट को हम अब तक नहीं पहचाने, लेकिन तुझ में इतना टैलेंट है ये अभी अभी पता चला है। तुम गुस्सा मत होना, यू आर रियली वेरी ग्रेट, कहकर बेटे का बहुत प्रशंसा किया। तब विकी अपने कोका कोला ट्रैक्टर को खेतों में ले गया और मैजिकल आरसी रोबोट कोका कोला ट्रैक्टर को ड्राइव करके खेतों में काम करने लगा। मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट आरसी रोबोट। एक बार दो साइंटिस्ट दोस्त जोसेफ और प्रकाश अपनी लैब में बहुत महीनों से एक रोबोट बनाने की तैयारी कर रहे थे। वो लोगों की भलाई के लिए रोबोट बनाना चाहते थे। रोबोट बनाते हुए जोसेफ से कुछ गड़बड़ हो गई और उनका रोबोट एक साधारण रोबोट बनने की जगह टर्मिनेटर रोबोट बन जाता है। टर्मिनेटर आरसी रोबोट उनकी लैब को तोड़ने लगता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे तैसे करके जोसेफ और प्रकाश बचकर बाहर आते हैं और भागते भागते वो एक जंगल में चले जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं, ये हमने क्या कर दिया दोस्त, अब कैसे बचेंगे? ये आरसी रोबोट सबको तबाह और खत्म कर देगा, अब क्या करें? टर्मिनेटर आरसी रोबोट लैब से निकलकर गांव में आता है और पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। वो आरसी रोबोट जहां जहां से गुजर रहा था वहां तबाही हो रही थी। आरसी रोबोट की तबाही को रोकने के लिए पुलिस वाले अपने टैंक और हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर आए। पुलिस वालों ने टैंक और हेलीकॉप्टर से आरसी रोबोट पर गोले बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन वो तो एक रोबोट था, वो इंसान तो था नहीं। उस रोबोट पर उस गोलेबारी का कोई असर नहीं और वो आगे बढ़कर पुलिस वालों के टैंक और हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। इतने में पुलिस वालों ने एक हेलीकॉप्टर की मदद से एक मैजिकल केज लाकर रोबोट के ऊपर फेंक दिया। मैजिकल केज अपने आप बड़ा हो गया और आरसी रोबोट उसके अंदर ही कैद हो गया। तभी पुलिस कमिश्नर ने अपने एक ऑफिसर से कहा, हमारे पास बस 3 दिन का समय है, इसके बाद मैजिकल केज आरसी रोबोट को नहीं रोक पाएगा, हमें इससे पहले ही कुछ करना होगा। इधर जोसेफ और प्रकाश जंगल में डरे हुए बैठे थे कि तभी उन्हें एक कॉल आता है और पुलिस कमिश्नर कहता है, अब बताओ क्या करना है, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और वो सबको मार देगा, नॉन स्टॉपेबल है वो आरसी रोबोट। तब जोसेफ कहता है, हम कुछ रास्ता निकालकर जल्दी आएंगे, फिक्र मत कीजिए, ये बताइए कि कितना वक्त है हमारे पास? पुलिस कमिश्नर ने जवाब दिया, आपके पास 3 दिन का समय है। तब जोसेफ प्रकाश से पूछता है, प्रकाश, तूने एक बार कॉलेज में कहा था ना कि तूने मैजिकल रोबोट बनाने का रास्ता निकाल लिया है, क्या तुम अब वो मैजिकल रोबोट बना पाओगे? प्रकाश ने जवाब दिया, हाँ भाई, था तो सही, पर अब मैं वो नहीं बना सकता, वो सारे फार्मूले मुझे भूल चुके हैं, अब हम इस आरसी रोबोट को कैसे रोकेंगे? इतने में उन्हें कुछ ही दूर एक साधु बाबा तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तभी वो दोनों भागते हुए साधु बाबा के पास गए और बाबा से कहा, बाबा, हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। बोलो बच्चा, क्या परेशानी है? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा, हम कॉलेज के दोस्त हैं, कुछ महीनों से हम दोनों मिलकर लोगों की भलाई के लिए रोबोट बना रहे थे, लेकिन उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो एक टर्मिनेटर आरसी रोबोट बन गया और उसने पूरे गांव में तबाही मचा दी है। कोई भी उस रोबोट को नहीं रोक पा रहा है, हमें इस आरसी रोबोट को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, मैं अभी उस रोबोट को रोकने का उपाय करता हूँ। ये कहकर बाबा ने वहां पर एक मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट को प्रकट किया
तभी बाबा ने कहा, इस मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट को अपने गांव ले जाओ, ये सब कुछ संभाल लेगा। फिर वो दोनों मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट को लेकर गांव आ गए। टर्मिनेटर आरसी रोबोट अभी भी गांव में तबाही मचा रहा था। तभी मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट ने आरसी रोबोट पर हमला कर दिया। दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई चालू हो गई। आरसी रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसने मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट पर बहुत हमले किए, लेकिन जेसीबी रोबोट भी कुछ कम नहीं था। काफी देर की भयंकर लड़ाई के बाद मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट ने आरसी रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। आरसी रोबोट को डिस्ट्रॉय होता देखकर पुलिस कमिश्नर जोसेफ और प्रकाश बहुत खुश हुए।